आज इसलिए डरा रहे हैं कि ये खुद खतरे में हैं। ये बहुत जघन्य अपराध है, दरिंदे थे, राक्षस थे। ये भी जिम्मेदारी है माता पिताओं की कि उनकी बच्ची कहाँ जा रही है। बच्ची का वीडियो देख करके रोने लगा मैं। ये कहते हैं अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे, कहाँ है वो यमराज? 32 लोगों ने। फैसला आने से पहले बिल्डोजर चल जाता है, इनको तो फौरन ही वहीं पे शूट आउट कर देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली। और मैं आपको बता दें, आज हम एक बहुत अहम मुद्दा लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। 13 साल की बच्ची के साथ 5 दिन तक लगातार दुष्कर्म होता रहा और किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। अब उस लड़की के लिए इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, ये सब आम जनता से हम जानेंगे कि आम जनता की आखिर क्या राय है। जिस तरीके से इस घटना ने पूरे समाज में डर का माहौल पैदा कर दिया है, कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर और उनकी कानूनी सुरक्षा को लेकर। हम बात करेंगे, आइए जानते हैं आम जनता से कि आखिर उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर, क्या कहना चाहेंगे। जिस तरीके से 13 साल की बच्ची के साथ 5 दिन तक लगातार 30 लोगों के जरिए से रेप किया गया, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये बहुत जघन्य अपराध है, दरिंदे थे, राक्षस थे और उन लोगों ने ऐसा घटित कार्य किया है। उनको जेल न भेज करके, हम तो कहता हूँ उनको एक एक अंग काट करके 30 दिन में एक एक अंग उनका काटा जाए और चौराहे के ऊपर, और उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि जिसकी पुनरावृत्ति ना हो सके और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सज़ा नहीं मिली तो इस देश में शासन और प्रशासन और संविधान का राज नहीं रहेगा। जिस तरह की दरिंदगी मैंने, आपको लगता है कि ऐसे दोषियों के साथ जल्द से जल्द सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, इनके ऊपर कोई केस चलने नहीं चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल के 3 महीना के अंदर इनको सजा मिलनी चाहिए और सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि देखने वाले समाज में अन्य लोग उस तरह का घटित कार्य कर न सकें। और जैसा ये घटित कार्य उस 13 साल की बच्ची के साथ 30 लोगों ने किया है, वैसे पुलिस के द्वारा जो वीडियो आ रहे हैं उसमें पुलिस सख्ती कर रही है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। उनको ऐसा सबक सिखाया जाए, उनको बीच चौराहे पे एक एक अंग 30 दिन में काटा जाए उन लोगों का, तब जा कर के उनको दर्द महसूस होगा जो उस बच्ची ने झेला होगा। और ऐसे नर पिशाच, ऐसे राक्षस समाज में नहीं होने चाहिए। चाहे जिस प्रदेश की घटना हो, उस प्रदेश के सरकार की पूरी जिम्मेदारी है सब बच्चियों के, महिलाओं की सुरक्षा को प्रदान किया जाए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। नहीं तो अगर समाज अपने हाथ में ऐसा कुछ ले लेगा तो सरकारों को भी समस्या हो जाएगी। सरकारों को अभी सचेत हो जाना चाहिए। ये बहुत ही जघन्य अपराध है, इससे मन बहुत व्यथित है और इतना आक्रोश है, अगर शायद हमको मिल जाए तो मैं उनके दांतों से काट काट करके उन 33 को मार डालूंगा, समझ गो। लेकिन जिस तरह का उन लोगों ने घटित कार्य किया है, ये सभ्य समाज की अवधारणा नहीं हो सकती। वो सभ्य समाज के लोग नहीं हैं, वो नरपिशाच हैं और नरपिशाचों को नरपिशाच वाली ही सजा देनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ। सवाल सिर्फ ऐसी घटनाओं का नहीं है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस देश के अंदर नारी सुरक्षा, नारी की बात, जो कुछ भी हो रहा है सब उसका उल्टा हो रहा है। आप ये देखिए कैसे लोगों के हौसले हिम्मतें बंधी हुई हैं। अब जैसे भाई साहब आचार्य जी ने हमारे कहा, बहुत सही कहा कि जिस तरह फैसला आने से पहले बिल्डोजर चल जाता है, इनको तो फौरन ही वहीं पे शूट आउट कर देना चाहिए। अगर ये काम हो जाए तो वाकई में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। आप देखिए दिन पे दिन हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, आप भी हमारी बेटी की तरह हैं। आप लोगों के लिए मुझे फिक्र है कि आप लोग फील्ड में रहती हैं, पता नहीं कौन सर फिर आ जाए, आप लोग भी निकलती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आचार्य जी ने कहा, मैं उनका भरपूर समर्थन करता हूँ कि फ़ौरन उसको वहीं चौराहे पे उसके अंग क्या उसको वहीं पे मौत दे देना चाहिए। न्यायालय तो उसको जाने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत गलत हो रहा है। किसी की बेटी हो, किसी की बच्ची हो, कोई अपशब्द बोलता है वो भी गलत है, जो घिनौनी हरकत कर रहा है वो तो महा हरकत खराब है, उसको तो बिल्कुल ही छोड़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल घटनाएं होती चली जा रही हैं, दिन पर दिन आपको ऐसे केस सुनने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से 12 साल की बच्ची एक है जिसका दुष्कर्म किया गया है बांग्लादेश में, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये दुष्कर्म कहीं हो, पूरी दुनिया में हो, दुष्कर्म को दुष्कर्म ही कहा जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बांग्लादेश वालों को, सरकार को, वहाँ से यहाँ लोगों को, हम लोगों को सबको चिट्ठी लिखना चाहिए कि ऐसे दुष्ट को, ऐसे पापी को फौरन सजा दो, वरना हम लोग आ रहे हैं बॉर्डर पर उसको लेने के लिए।
सरकार जिस तरीके से सरकार है, इस मौजूदा सरकार है, उसमें ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार कहा जाता है कि ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार के लड़कियां बिल्कुल निडर होकर निकल सकती हैं रात के 12 बजे। आपको क्या लगता है? हम तो आए दिन घटनाएं सुनते हैं, आए दिन घटनाएं सुनते हैं और कुछ ना कुछ तो हुआ ही करता है। अगर नारी सुरक्षा अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, नारी होना चाहिए, मगर हम ये देखते हैं कि अगर आप अभी पार्कों में और मॉलों में चलें और ख़ाली आप बेड लेके पूछें तुम बेटा किसके साथ आई हो, तो उन्हें नहीं मालूम कि वो किसके साथ आई, फ़ौरन बदले। ये उनके माता पिताओं की भी जिम्मेदारी है कि उनकी बेटी या उनका बेटा कहाँ जा रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त ख़तरनाक काम हो रहा है। बेटी गई स्कूल, पता चला मॉलों में पार्कों में घूम रही है। ये भी जिम्मेदारी है माता पिताओं की कि उनकी बच्ची कहाँ जा रही है। कहीं ना कहीं काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है कि माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे क्या गतिविधियाँ कर रहे हैं। अगर कोई घर में दुर्गा बनेगी, पार्वती बनेगी, फातिमा बनेगी और देवी बनेगी तो उसमें माँ का रूल होगा, माता पिता का रूल होगा। अगर कोई बच्ची गड़बड़ निकल रही है तो हमें गड़बड़ तो वो जो भी हो रहा है, मगर उसके माता पिता ही को सबसे ज़्यादा कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि उसकी बच्ची की आज ये दिशा और ये हालत क्यों बनी। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जिनके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दे रखे हैं, तब भी बच्चों की क्या ऐसी संगत है या आज का टाइम ऐसा हो गया है, आज का युग ऐसा हो गया है कि इस तरीके गलत चीज़ों में इंसान पड़ जा रहा है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो है ये बहुत ख़राब चीज़ है। घर के तमाम काम करने के बाद ये आदमी कोने में लेके बैठ जाता है, बेटी हो बेटा हो कोई हो। इस पे हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमारी बेटी बेटों को मिलाती है, देश की भावनाओं से मिलाती है और देश से नफरत बनने का रास्ता भी इसके अंदर सिखाती है। तो हमें ये ऐसे लोगों पे, मोबाइलों पे नज़र रखने की ज़रूरत है और इनको चेक करने की ज़रूरत है कि किस सिस्टम से क्या हो रहा है, कौन कॉलेज क्या आ रही है। एरिया बाय एरिया अगर सेट हो जाए तो इससे मेरे ख्याल बहुत अपराध रुक सकता है। क्या पहले की मौजूदा सरकार में और आपकी मौजूदा सरकार में क्या कुछ बदलाव हुआ है? क्या अपराध बढ़ते दिखाई दे रहे हैं या घटते दिखाई दे रहे हैं? पहले की मौजूदा सरकार आज सरकार में मुझे तो अपने बचपने से लेके आज तक जो मैंने ये माहौल देखा, हिंदू मुसलमान, मैं भी एक हिंदू के मोहल्ले में पड़ा पोसा हूँ। जागरण होता था, कीर्तन होता था, हम लोग पिंडाल बनाते थे, बड़े मंगल को गेहूँ बुझा के लाते थे, बांटते थे, प्रसाद बांटते थे, लोटे धो के लगाते थे। हम लोग सब कभी नफरत में बटे नहीं। मगर ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप ये देखिए कि 800 साल मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेज़ों का रहा, 67 साल कांग्रेस का सरकार रहा। कहाँ धर्म खतरे में आ गया, कहाँ धर्म आस्था है? ये आज इसलिए डरा रहे हैं कि ये खुद खतरे में हैं, कहीं हमारी सत्ता ना चली जाए। ये हमारे बात, हम जैसे कि आज ये 200 में शिकंजा कस रहे हैं, हमारे पर शिकंजा ना कसा जाए, इसलिए हमारे भोले भाई हिंदू भाइयों को, बहनों को बलगला के ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ऐसा मेरा मानना और यही मेरा यकीन भी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बात सही कह रहे हैं बेसिकली जो है, क्योंकि सरकार लोगों को डरा करके जरूर रखना चाह रही है जो है, क्योंकि ये कोई बटना नहीं चाहता है। हजारों साल से हम लोग एक दूसरे के साथ मिल करके रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब से के साथ जो है, लेकिन ये सरकार वास्तव में लोगों को डरा करके जो है इस तरीके की भाषा बोल रही है बेसिकली। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने भी बयान दिया प्रतापगढ़ में जो है कि इससे पहले जो सरकारें थी जो है वो जो है सिर्फ जो है मुसलमानों का काम करती थी। जो ये बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं बेसिकली जो है, क्योंकि उसी संविधान की शपथ आपने भी लिया है गवर्नर हाउस में, उसी संविधान का शपथ अखिलेश यादव ने भी लिया था, उसी संविधान का शपथ बहन मायावती ने भी लिया था जो है। तो जब सब लोगों ने एक संविधान की शपथ ली, एक ब्यूरोक्रेसी को फॉलो किए जो है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं कुछ वो पिछली सरकारें जो है सिर्फ जो है ईदगाह और कब्रिस्तान की काम किए होंगे। अरे हिंदुओं का भी काम किया हो, तमाम काम किया हो, आप भी हिंदू मैं भी हिंदू हूँ जो बेसिकली जो है। तो ये सरकार सिर्फ सबको बांटना चाहती है जो है, क्योंकि एक जरूर कहा गया है जो है कि नफरत के बीज अमन के खेतों में बो गया, नफरत के बीज अमन के खेतों में बो गया। कौन है जो इस देश का प्रधान हो गया? आए मेरे गांव तू मेरा रास्ता न देख, आए मेरे गांव तू मेरा रास्ता न देख, मैं अब शोहित यादव लखनऊ की भूल भुलैया में खो गया जो है। तो ये सरकार है जो बेसिकली जो है ये नफरत का बीज बो करके जो है ये खुद जो है इस चीज़ को जो है एक तरीके से लड़ाने का काम कर रही है। लेकिन अब की बार ये साजिश जो मुझे लगता है ये कामयाब नहीं होने पाएगी भारतीय जनता पार्टी की, और सरकार अब की बार बदल के रखेंगे जो है, क्योंकि ये देश बहुत बुद्धिजीवियों का देश है और उसमें उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश जिसको छोटा भारत लोग कहते हैं जो है, अब की बार ये मन बना चुका है पूरी तरीके से। क्योंकि जिस तरीके से भगवान राम ने जो है
भारतीय जनता पार्टी को लाया हाथ पकड़ करके, उसके बाद जो है चंदा चोरी के बाद भगवान राम जो वो है अब हाथ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से और स्टेट से वापस भी लेके जाने को तैयार हो चुके हैं जो है, और इसका रिजल्ट 2027 में आपको दिखेगा आपकी बार में। जिस तरीके से 12 साल की बच्ची और 13 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम आम जनता की राय जान रहे हैं कि आखिर उनकी क्या राय है और इस मुद्दे को वो किस तरीके से देख रहे हैं। काफ़ी शर्मसार है ये, कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, और इसको जो है सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, और जो दरिंदे हैं इस प्रकार के उनको कतई नहीं बख्शा जाए, क्योंकि ये जो है माननीय योगी जी की सरकार है, कतई बख्शेगी नहीं। वो सब पकड़े जाएंगे और सबके काउंटर होंगे और उनके घर पे बिल्डोजर भी चलेगा। लेकिन पहले ये देखा जाए कि बच्चे जो है हमारे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस समय जो संस्कार बच्चों को दिए जा रहे हैं वो बहुत गलत दिए जा रहे हैं। एक जो है मुहिम छेड़ा गया है बिल्कुल पूर्णतः, मतलब जिहाद के चक्कर में कितने जो है बच्चे 16 साल से लगा करके और जो है 21 साल के बच्चों को जो है गुमराह किया जा सकता है, बहुत आसानी से गुमराह किया जा सकता है। और ये पूरी ट्रेनिंग मस्जिदों से दी जाती है, मस्जिदों से ट्रेनिंग दे करके वो जो है दिन भर पंचर बनाएंगे और पंचर से पैसा इकट्ठा करके उनको जो है लब जिहाद में हिंदू लड़कियों को फंसा करके इसके बाद जो है उस पर एंटी रोमियो बनी, पार्कों में ढूंढे गए तो सबसे ज़्यादा अब्दुल्ला निकले उसमें, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अब्दुल्ला निकलने के बाद कार्रवाई हुई, पार्क सब सूने होने लगे। तो कहने का मतलब है कि परवरिश अच्छी नहीं है बच्चों की। बिल्कुल परवरिश अच्छी नहीं है। अगर परवरिश अच्छी होती, बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए, और अगर ध्यान नहीं रखेंगे, बच्चों को मित्र बनाकर रखें और बताएं ऐसा हो रहा है, ये घटनाएं हो रही हैं, तो शायद जो है ये क्राइम कम के, और इसमें जो है जितने जागरूक संगठन हैं उनको जो है जा के जो प्रचार करना चाहिए और बच्चों को जागरूक करना चाहिए। सवाल ये खड़ा होता है कि एक 7 साल का बच्चा अपना अच्छा बुरा समझता है, उसको ये पता है कि क्या गलत है क्या सही है, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो 21-22 साल की जो हमारी बच्चियाँ हैं वो कहीं ना कहीं जो लव जिहाद के चक्कर में पड़ जा रही हैं, तो उनकी मानसिकता कैसी है? ऐसा है, देखिए जो अब्दुल्ला होता है वो इतना परवरिश करता है, इतना जो है दिखावा करता है कि हम आपके प्रति ही सब कुछ हैं, और इसके बाद वो बच्चियां हैं उनका दिमाग पलट जाता है कि हमारे अब्दुल ही सही हैं। अभी 4-5 मैटर ऐसे आए हैं, क्योंकि हम लोग जो है इसी पे काम कर रहे हैं, तो देखा जाए तो उनको बताया जाता है कि आपके घर में जो है बाप आपके शादी कर देंगे, आप ये करोगी वो करोगी, हम आपको जो है रानी बना कर रखेंगे, ऐसे बता करके गुमराह करके उनको जो है ब्रेन वॉश किया जाता है, और ब्रेन वॉश करके फिर जो है उनसे क्या किया जाता है, 4 बच्चे पैदा हुए फिर भीख मंगाया जाता है उन बच्चों से भी और उनसे भी, और या तो विदेशों में बेच दिया जाता है। ये काम बहुत तगड़ा चल रहा है और माननीय योगी जी की सरकार इस पर बहुत विशेष निगरानी के साथ काम कर रही है, और बहुत ज़्यादा ही निकले हैं मुद्दे ऐसे, चाहे सीतापुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे मऊ हो, चाहे बलिया हो, चाहे बस्ती हो। हर किस तरीके से देख रहे हैं 13 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है, 5 दिन तक लगातार 30 आदमियों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए ऐसे दोषियों को? ऐसे दोषियों को चौराहे पे गोली मारना चाहिए, और योगी जी को चाहिए कि पकड़ के चौराहे पे गोली मारे। उन 13 दरिंदरे जो है मिले, वीडियो में देख करके, बच्ची का वीडियो देख करके रोने लगा। मैं खुद जो है देखा कि वो बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही थी कि किसी को छोड़ना मत, पुलिस वाले हैं इसमें, तो उसमें पुलिस वाले भी जो है शामिल हैं, जो पुलिस वाले शामिल हैं उनको भी न छोड़ा जाए कतई, चाहे जो जिस पार्टी से हो उससे कोई लेना देना नहीं, उनको चौराहे पे ही काउंटर किया जाए। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए ये बहुत गंभीर प्रकरण है, और उत्तर प्रदेश की सरकार में अक्सर कर ऐसा होने 2 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, यहाँ तक कि 60 साल की महिला के साथ बलात्कार की जब खबरें सुनता हूँ सन रह जाता हूँ। इनकी सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ये सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं। गुंडई चरम सीमा पर है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, ये कहते हैं अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। कहाँ है वो यमराज? 32 लोगों ने ऐसा घिनौना काम किया है कि आप मेरी बेटी की उम्र है, मैं ये नहीं बता सकता किस तरह का कांड हुआ है, लेकिन इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो घटना घटी है मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और जो बेटी को दर्द मिला है, अगर मैं महसूस करता हूँ चूँकि मेरी भी बेटी है वो, चूँकि हम इस देश के नागरिक हैं, बहन बेटियों के साथ जुर्म होना, समझिए मेरी बेटी के साथ जुर्म हुआ है। अगर सरकारें रामराज की हैं तो ऐसी घटना घटनी नहीं चाहिए। कारण क्या है?
अगर 32 लोग जिम्मेदार हैं तो मैं कहना चाहता हूं फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करो और 3 महीने के अंदर उनको फांसी 1 बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, सबको 32 बार फांसी दो। ऐसा नहीं है। ये भी सरकार राम राज्य की है तो ये रावण कहाँ से आए फिर? अब सोच लीजिए, रावण वहीं छिपे हैं इसी सरकार में, इसी सरकार में छिपे हैं। किस रूप में छिपे हैं आप देख लीजिए। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा है। मंदिर में अगर कोई चढ़ावा चढ़ रहा है तो 150 नहीं, आप मान के चलो 1200 करोड़, 2000 करोड़। अभी क्या हो रहा है? मंदिर सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, नीट परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, 90 बार पेपर आउट हो चुके हैं पूरे देश के अंदर। ये कैसी सरकार है? लुटेरी सरकार है। खाली राम के नाम पर सरकार तो बना लिया, मैंडेट तो ले लिया, जनभावना का विश्वास जीत लिया, लेकिन उनके विश्वास पर कभी खरा नहीं उतरा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप बेटी हैं, अगर बेटी के साथ 32 दरिंदगी किया है, अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री में पावरफुल होता तो उन्हें 32 बार उनको फांसी दिया जाता। 1 बार नहीं, 32 बार। कभी पैर काट के, कभी अंगुली काट करके, कभी गर्दन काट करके पूरे 32 टुकड़े कर दिए जाते एक इंसान के। इतना गुस्सा है, इतना हमारे अंदर जज्बा है, इतनी हमारी भावनाएं आहत हुई हैं कि बेटी सुरक्षित नहीं है। कैसे आप राज्य चला रहे हैं? बहुत बड़ी बात करते थे कि अगले चौराहे पर जमराज खड़ा है। अरे जमराज क्या तुम्हारा चौकीदार नहीं खड़ा है? और बेटी हमारे 32 लोगों ने बलात्कार किया, उसके साथ नृशंस हत्या किया और उसके साथ वो कई दिनों तक होटल में रही है, कैद रही है। आपकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है? आपकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? आप बताइए। आपके यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। 27 में अखिलेश यादव की सरकार आ रही है और 29 में राहुल गांधी अखिलेश यादव सरकार बनने जा रही है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से 13 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा है और 32 लोग उसमें शामिल हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो 30-32 लोग हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। किसी की बचाए 13 साल की बच्ची हो। अभी तो कई जगह फेसबुक द्वारा सुनने में आ रहा है कि कहीं 4 साल की बच्ची के साथ हो जा रहा है, तो कहीं 2 साल की हो जा रहा है। कहीं इस तरीके से जो है, जो इस तरीके के दरिंदे लोग हैं उनको जो है सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और ऐसी फांसी तत्काल हो जानी चाहिए फांसी जो है इनको। ये नहीं कि इनको सलाखों के पीछे रख करके जांच कराई जाए, सलाखों के पीछे रख करके 4-6 महीना इंतजार कराया जाए। जो है तत्काल इन लोगों की फांसी हो जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं में त्वरित जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तो फांसी की सजा की मांग कर रहा हूँ। मेरा नाम राघव मिश्रा है। हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एक ब्राह्मण समाज से है जो है, तो उस वजह से ऐसे लोगों को तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। बच्ची का दर्द सिर्फ उसका दर्द नहीं, एक समाज में डर की लहर आ गई है कि बच्चों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल सवाल, विपक्ष है, सवाल उठाएगा। किसी की बच्ची हो, किसी के साथ होगा ये काम जो है, तो आदमी उसको बुरी निगाह से तो देखेगा। और अगर ये फांसी की सज़ा तुरंत अगर 4-6 लोगों को तुरंत हो जाएगी तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है 13 साल, 4 साल, 8 साल की बच्चियों के साथ एक गलत संपर्क नहीं करेगा। जो है इस वास्ते हम लोग जो है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से यही अपील कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय तात्कालिक फांसी सजा दिलवा दीजिए। और अगर इस तरीके से सलाखों के पीछे कर देंगे, इससे मामला धीरे धीरे जो है दबता चला जाता है। तुरंत फांसी हो जानी चाहिए इस पर। और आगे पूछिए। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था, कहीं ना कहीं कहा जाता है 0 टॉलरेंस की सरकार है और महिलाएं एकदम स्वतंत्र हैं और आधी रात घूम सकती हैं। 12 बजे के बाद अगर वो निकलती हैं तो वो सुरक्षित हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हम तो नहीं मानते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल महिलाएं जो है सुरक्षित हैं। इसके पूर्ववर्ती सरकारों में 5 बजे के बाद महिलाएं जो निकलती नहीं थीं। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिलाएं रात भर निकल रही हैं। 1 बजे 10:90 पर जाइए, कहीं भी चले जाइए, रात भर महिलाएं चल रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इधर 2-4 महीने से ये सरकार के कर्मचारी इतने ढीले हो गए हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए ये सरकार के कर्मचारी यह काम कर रहे हैं। जो है हम लोग यही बार मुख्यमंत्री महोदय जी से अपील करना चाहते हैं और कर रहे हैं जो है कि आप अपने अधिकारियों पर थोड़ा लगाम बरसिए, टाइट होइए। नहीं तो ये अधिकारी और कर्मचारी सरकारी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम कर देंगे। जो
क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बच्चियों के साथ दुष्कर्म कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है? 13 साल की बच्ची का दर्द आपने देखा कि किस दर्द से वो बोल रही है। 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और कैसी सजा की मांग करते हैं कानून व्यवस्था से? देखिए, इसकी घोर निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेना चाहिए और संज्ञान में लेने के बावजूद उनको सीधे फांसी की ही सज़ा देना चाहिए। इसमें कोई संदेह न हो, हमारी बहन बेटी हो या किसी दूसरे की बहन बेटी हो, बहन बेटी होती है, इज्जत होती है। अगर ऐसा कोई अधिकारी गड़बड़ कर रहा है तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि देश की जनता आपको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाह रही है और जो अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं, आपका शासन बहुत बढ़िया चल रहा है और जो अधिकारी इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं उन अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए और जो है उन लोगों ने जिन लोगों ने दुष्कर्म किया है उन बच्चियों के साथ उनको तत्काल सीधे फांसी दी जाए। मैं यही मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से। रहा सवाल समाजवादी कांग्रेस, ये लोग जो है केवल लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं, आरक्षण संविधान के नाम पर गुमराह करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, आवाम गरीब आदमी के लिए जो है रोड पे नहीं उतरना चाहते हैं। यही समाजवादी कांग्रेस का हालात है और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है, चाहे राम मंदिर अयोध्या वाला हो, चाहे लड़की वाला मामला हो, मुख्यमंत्री जी एक विश्वास और एक भरोसा है और अगर इन ऐसे कामों पर मुख्यमंत्री जी नहीं कार्रवाई कर रहे हैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर उंगली उठ रही है, क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश उनका परिवार है और देश की जनता बार बार जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। मैं यही माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ। तो ये थी जनता की राय। जनता की मांग है कि जिस तरीके से बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे अपराधी ऐसी घटनाओं को दोबारा दोहराए नहीं। आम जनता की बस इतनी मांग है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना दोहराई जाएं, उसका एक मिसाल पेश करें जिससे अपराधी डरे और ऐसी घटनाएं कभी भविष्य में पलटे नहीं। हमारे साथ बने रहिए, आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।